हेलो बच्चों, क्लास 4th के चैप्टर नंबर 3 को हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। चैप्टर नेम था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हम इसकी सेकंड पार्ट में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, है ना। इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और सही ऑप्शन को हमें टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द यंग वंस आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स जो सिंगल होते हैं और जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय टेकिंग केयर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद सेकंड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग लेइंग एनिमल्स। इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो एग या अंडे नहीं देता है? तो ऑप्शन है बर्ड्स, लिजर्ड, डॉल्फिन, फ्रॉग। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या कहती है? अपने ही जैसे अपने ही रिसेंबल नए यंग वंस को जन्म देती है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई इज ब्लैंक स्टेज साइकिल। जो लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई या तितली की, वह कितनी स्टेज में होती है? 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर होगा 4। जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है वह 4 स्टेज साइकिल होती है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा अ फ्रॉग लेस एग इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड। जो फ्रॉग होता है वह बहुत बड़ी मात्रा में एग्स देता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज, टैडपोल, लार्वी एंड प्यूपा। तो क्या कहते हैं? स्पॉन्ज कहते हैं। इसके बाद हम मैच द फॉलोइंग पे चलेंगे। तो सेकंड बी में हमारा मैच द फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट इस साइड बना हुआ है, कॉलम सेकंड इस साइड बना हुआ है। हमें मैच करना है। 5 दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है? इंक्यूबेशन, थिक लेदरी सेल ऑफ एग्स, स्पंज, कैटरपिलर, वेल डेवलप्ड ब्रेन। तो इंक्यूबेशन क्या होगा? बर्ड्स में होता है। थिक लेदरी सेल्स ऑफ एग्स किस में होते हैं? रेप्टाइल्स में होते हैं। स्पंज किस में होता है? फ्रॉग्स में होता है। कैटरपिलर, तो कैटरपिलर बटरफ्लाई में। और वेल डेवलप्ड ब्रेन किसका होता है? मैमल्स का होता है। इस तरीके से हम इनको मैच कर सकते हैं। हमने पीछे इसमें देखिए इधर क्या डाल दिए हैं, इसके नंबर डाल दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, है ना। इसके बाद हम चलेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ चलेंगे। तो चलिए, इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें करेक्ट वर्ड से फिल करना है। फर्स्ट है द यंग बर्ड्स डू नॉट हैव ब्लैंक ऑन देयर बॉडी। जो यंग बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी पर क्या नहीं होती हैं? तो उनकी बॉडी पर फेदर्स नहीं होते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा द एग्स ऑफ अ फ्रॉग। जो फ्रॉग के एग होते हैं आर प्रोटेक्ट बाय अ थिक। कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? जेली से, है ना। इसके बाद थर्ड है हमारा द एग ऑफ अ फ्रॉग डेवलप इनटू अ। जो फ्रॉग का एग होता है वह किस में डेवलप होता है? एक टैडपोल में डेवलप होता है। फोर्थ है अ ब्लैंक फीड ऑन द लीव्स एंड ग्रो रिपीटली। तो जो कैटरपिलर होता है वह फीड करता है लीव्स को और ग्रो करता है। फिफ्थ है इन ब्लैंक द यंग वंस डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। तो किस में? मदर की बॉडी के अंदर यंग वंस डेवलप होता है। तो ऐसा मैमल्स में होता है। चलिए, इसके बाद हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम स्टेजेस। कुछ स्टेजों की नीचे हमें पिक्चर दी हुई है ऑफ डेवलपमेंट विच आइदर बिलोंग्स टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, है ना, और द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। जो किसकी हैं? या तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल की हैं या फिर बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की हैं। आइडेंटिफाई दीज स्टेजेस एंड राइट देयर नेम इन द ब्लैंक। उनका हमें नाम लिखना है। तो लार्वा, तो लार्वा किस में होता है? लार्वा है वह बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में होता है। हिंड लेग्स अपीयर, तो ये किस में होता है? यह फ्रॉग की लाइफ साइकिल का एक पिक्चर है। एग्स किस में होते हैं? तो जो एग्स होते हैं वह दोनों में होते हैं
और लेकिन ये बहुत सारे हैं, तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल में आएंगे। फिर प्यूपा, तो प्यूपा किसका है, तो जो प्यूपा होता है वह बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। इस तरीके से इसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। इधर हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इधर हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन्हें अपनी नोटबुक पे हमें लिखना है, राइट करना है और लर्न करना है। तो चलिए इनकी हम आंसर देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन किसे कहते हैं। तो द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स देयर ओन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा अपने ही जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। ऐसे कौन कौन से वेज या तरीके हैं, वेज यानी कि तरीके हैं जिससे कोई भी एनिमल या जानवर प्रजनन कर सकता है। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, जो जानवर होते हैं वह 2 तरीके से प्रजनन कर सकते हैं। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हमें बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी स्टेजेस को बताना है। हमने बताया था आपको कि जो बटरफ्लाई की जो स्टेजेस होती हैं वह 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती हैं। तो द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इज 4 स्टेज साइकिल है। द यंग वंस ऑफ अ बटरफ्लाई दैट हैक्ड आउट ऑफ द एग्स आर लुक मोर लाइक वर्म्स। तो जो उसकी जो बटरफ्लाई का यंग वंस होता है वह वर्म्स की तरह दिखता है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं या लार्वी भी कहते हैं। अ कैटरपिलर फीड ऑन लीव्स, जो कैटरपिलर होता है वह पत्तियों को खाता है और ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, इट स्टॉप ईटिंग, वह खाना बंद कर देता है। एंड स्टार्ट कवरिंग इट्स विथ सेल्फ अ कोकून, और अपने आप को एक कोकून से कवर करने लगता है, ढकने लगता है। एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड प्यूपा, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस चरण या स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। इट टेक्स 1 to 2 weeks फॉर द प्यूपा टू डेवलप इनटू अ अडल्ट बटरफ्लाई, और जो प्यूपा होता है वह 1 या 2 हफ्ते लेता है किसके लिए, अडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने में। आफ्टर दैट विच द प्यूपा बर्स्ट ओपन टू रिलीज द बटरफ्लाई, और कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो प्यूपा होता है वो बर्स्ट होता है, टूट जाता है, और उसमें से जो बटरफ्लाई होती है वह रिलीज या बाहर निकल आती है। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो मैमल्स होते हैं वह अपने बच्चों की, है ना, अपने शिशुओं की देखभाल कैसे करते हैं। तो मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो मैमल्स होती हैं वह अच्छे तरीके से अपने यंग वंस की जो टेक केयर करती हैं। दे फीड देम, वह उन्हें खिलाती हैं, क्लीन देम, उन्हें साफ़ करती हैं, साफ रखती हैं, प्रोटेक्ट देम, और उन्हें सुरक्षित रखती हैं दूसरे जानवरों से। अंटिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, जब तक कि वह खुद ये सब चीज़ें करना नहीं सीख जाते। इसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर मार्सुपिल्स। मार्सुपिल्स क्या गया, गिव एग्जाम्पल, इसके हमें एग्जाम्पल भी बताना है। तो एनिमल्स दैट कैरी देयर बेबीज इन देयर पाउच आर कॉल्ड मार्सुपिल्स। तो ऐसे जानवर या एनिमल जो अपने बेबीज या अपने बच्चों को पाउच या थैले में रखते हैं, जो उनके शरीर से अटैच रहती है या जुड़ी हुई रहती है, उनको, ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं, मार्सुपिल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कंगारू, है ना। तो कंगारू के यहाँ पे एक थैली लगी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को रखता है। इस तरीके से पार्ट 2 में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और लर्निंग कीजिए।